डकी क्या फिर से मुश्किल में पड़ रहा है? ये सारी गेम क्यों हो रही है? और एनसीसीआईए के कौन कौन से ऐसे एहलकार हैं जिनकी जमानतें हो रही हैं? और क्या चौधरी सरफराज को बचाने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से डकी को फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये सारी बातें हम लोग इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। कुछ नई अपडेट आई हैं और मेरा ख्याल है कि अब डकी के लिए थोड़ी सी बुरी खबरें भी आना स्टार्ट हो गई, जहाँ पे लग रहा था कि डकी इन सब चीज़ों से निकल आया और अपना यूट्यूब चैनल वापस लेगा। जब डकी को उसका यूट्यूब चैनल वापस नहीं दिया गया तो वहीं से ही मेरा दिमाग में कुछ चीज़ें आई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर हमने थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट किया। खैर, कुछ जो अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले एनसीसीआईए के 3 एहलकार ऐसे हैं जिनकी ज़मानत हो चुकी है, जिसमें मुश्तबा हैं, अली रज़ा हैं, यासिर हैं। ये 3 बंदे ऐसे हैं कि जिनकी ज़मानत हो चुकी है। और सलमान अजीज़, जिसका एनसीसीआईए से तो कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये फ्रंट मैन था इन सब का, जो लोगों से पैसे डिमांड करता था, लोगों से पैसे मांगा करता था, इसकी ज़मानत भी नहीं हुई। इसके अलावा शुएब रियाज, चौधरी सरफराज, इनकी भी ज़मानत नहीं हुई। चूँकि इन पे एलिगेशन बड़े थे इसलिए इनकी जल्दी ज़मानत नहीं हो सकती। अच्छा, ये एफआईए सेंट्रल कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मुझे ना कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वो आप लोगों ने मुझे समझानी है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब मैं हिस्ट्री में पहली दफ़ा देख रहा हूँ। अच्छा, पहले तो जी इन सब लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं, बल्कि दिए नहीं गए, इनसे लिए गए हैं। अच्छा, जो जहाँ से केस कमज़ोर हो रहा है और चौधरी सरफराज के बाहर निकलने के चांसेस हैं, वो मेन जगह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब सबको इस बात का पता है कि एफआईआर के अंदर 90 लाख रुपया जो डकी ने दिया एनसीसीआईए वालों को कि भाई ये पकड़ो, जिसमें 60 लाख था अरूप का, अरूप को केसेस से निकालने का, उस पर केस ना करने का, और 30 लाख रुपए था डक्की को रिलीफ देने के लिए। अच्छा, अब सीन ये होता है 90 लाख रुपए दिया जाता है, उसमें एफआईआर के अंदर लिखा जाता है, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख रुपए चौधरी सरफराज से बरामद होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एफआईआर कच्ची है क्या? डाउट पैदा हो गया यहाँ पे, और लग यही रहा है कि चौधरी सरफराज भी जल्द बाहर निकल आएगा। आज भी बड़ी कोशिश की उनके जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक साहब ने कि किसी तरह वो बाहर निकल आएँ चौधरी सरफराज। उन्होंने कोई 30 मिनट तक अपनी जो इंग्लिश है वो बोलते रहे और उन्होंने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की है जज साहब को, लेकिन कन्विंस नहीं कर पाए। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि मियाँ इशफाक साहब किसके वकील हैं? चौधरी सरफराज के, अरूप के, रजब के, सिस्ट्रोलॉजी के, इन सब के जो वकील हैं वो कौन है? मियाँ अली इशफाक साहब है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग देखा जाए तो अरूप के वकील भी वही हैं, और दूसरी साइड पे देखा जाए तो उसके रजब के भी वही हैं, सिस्ट्रोलॉजी के भी वही हैं, और चौधरी सरफराज जो इन सब के साथ ज़्यादती कर रहा था उसके वकील भी वही हैं। तो अब कहानी ये है कि जो 3 बंदे मुश्तबा, अली रज़ा और यासिर जो बाहर आ चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो डकी के ख़िलाफ़ अब गवाही देंगे? वो अपनी वर्किंग करेंगे और डकी के ख़िलाफ़ वो बिल्कुल गवाही देंगे, क्योंकि उन केसेस को वो डे 1 से देख रहे हैं और डकी पे उनको गुस्सा भी है, चूँकि अरूप की वजह से उनके साथ उनका कैरियर तबाह हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डकी के लिए मुश्किलात फिर से पैदा हो गई हैं और चौधरी सरफराज को लग रहा है कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। चूँकि वो डायरेक्टर लेवल का बंदा है तो ताल्लुकात उसके भी हैं, पैसा उसके पास भी ठीक ठाक है, बड़ा तगड़ा वकील उसने मियाँ अली इशफाक साहब हायर किया है। तो मियाँ इशफाक साहब पूरी कोशिश करेंगे उनको बचाने की। रजब के भी वही वकील हैं, सिस्ट्रोलॉजी के भी वही हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है मुल्क पाकिस्तान के अंदर। तमाम चीज़ों के वकील वही हैं। अगर एक वकील बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या उसके बाद वो सारे केसेस ले लेगा? अब चौधरी सरफराज का केस उनको नहीं लेना चाहिए था, एक करप्ट बंदे का जिसमें करप्शन भी साबित हो गई है, जिससे 1 करोड़ 25 लाख रुपये की रिकवरी भी हो गई है, और एफआईआर में 90 लाख के पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। मिल मिला के 4 करोड़ समथिंग रिकवरी हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक ही बंदे से 1 करोड़ 25 लाख का मतलब क्या? केस पे इल्ज़ाम है और झूठा इल्ज़ाम है, चूँकि एफआईआर के अंदर 90 लाख रुपए है। यहाँ से डक्की का केस कमज़ोर हो रहा है, चौधरी सरफराज का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अगर चौधरी सरफराज, शुएब रियाज ये बाहर आ गए तो फिर डक्की के लिए खैर नहीं है, क्योंकि इन लोगों के ताल्लुक हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल हैं, इन्हें पता है हमने चीज़ों को कैसे डील करना है। जेल में अंदर रह के सिगरेटें ये मंगा सकते हैं, तो फिर ये बाहर रह के क्या कुछ नहीं कर सकते? ये चीज़ डक्की को भी सोचनी पड़ेगी और हमें भी सोचनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि जो इनका फ्रंट मैन है सलमान अजीज़,
वो भी अभी तक अंदर है, वो भी बाहर आता है तो फिर भी मसला है। और मुश्तबा, अली रज़ा और यासर, ये जो 3 बंदे बाहर आ चुके हैं तो डक्की के लिए मसाइल बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि डक्की को उसका चैनल क्यों नहीं दिया जा रहा। मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। जो 17 वीडियोज़ हैं वो आप डक्की से लेके USB में डाल के रख लो, वो आप रख लो, और आपको पता है कि वही वीडियोज़ इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो जब सब कुछ आप कर सकते हैं, देन वाई डक्की का चैनल क्यों रखा हुआ है? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी ऐसी ताकत है जो डक्की को उसका चैनल नहीं दे रही। डक्की को उसका चैनल देना चाहिए ताकि डक्की अपना काम कर सके। डक्की को चैनल का ना देना, 3 बंदों का NCCIA का बाहर आना, इसका मतलब ये है कि डक्की के लिए फिर से रेड अलार्म है। वो जो कह रहे थे ना बिग ब्रदर, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बिग ब्रदर इस टाइम पे करते क्या हैं डक्की के लिए, क्योंकि डक्की को उसका चैनल वापस नहीं मिल रहा फ़िलहाल बहुत उसको, और कोई ऐसी वजह भी नहीं है चैनल रखने की। मुझे इसलिए थोड़ा सा अफसोस भी होता है डक्की के लिए कि डक्की ने ठीक है 100 दिन उसने जेल में काट दिए, समझ में आता है, लेकिन अब आप उसको चैनल वापस करो। आपने उसको 19 उसकी चीज़ें थी जो कि इसके लैपटॉप से रिलेटेड थी, जो कि उसके मोबाइल एसेसरीज थी, वो उसको दे दी, उसके ATM कार्ड पेन सारी उसको दे दी है, लेकिन उसका जो मेन चीज़, जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, उसका चैनल उसको नहीं दिया जा रहा। उसके नाम तमाम उसके अकाउंट सीज हैं, उसके घर वालों के अकाउंट सीज हैं, और ये सारी चीज़ें देखें। कर्ज़े में है इस टाइम पे डक्की, वो ख़ुद ये बात बोल रहे जी मैं कर्ज़े में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो डक्की के पास पैसे नहीं है। फिर उसके बाद मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि इन लोगों को रिलीफ देने का मकसद क्या है। NCCIA के एहलकारों को इनको ज़मानत क्यों दी? ज़मानत बनती नहीं है जब ये सब लोग मिले हुए आपस में, कहीं ना कहीं सबको पता है। और क्या शुएब रियाज को जिस दिन ज़मानत मिलेगी और चौधरी सरफराज को, तो मेरा ख़्याल है कि ये रजब और डक्की दोनों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि अगर ऐसे बंदे जिनसे रिकवरियाँ भी हो रही हैं उसके बाद उनको ज़मानतें भी मिल रही हैं, तो फिर तो हमारे अब उस कानून के बारे में हम क्या बोलें। फिर तो ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे आपको जाके अपने लिए आवाज़ उठाने की। इंसाफ का बोल बाला तब होगा जब चौधरी सरफराज से, शुएब रियाज से पिछले 20 सालों की रिकवरी होगी कि पिछले 20 सालों में कहाँ कहाँ पे करप्शन हुई, कहाँ कहाँ पे पैसे लिए, किन किन लोगों के साथ ज़्यादती हुई, किन लड़कियों के साथ ज़्यादती हुई, किन को मारा पीटा गया, और किन बच्चों के करियर तबाह हुए, किन लोगों के करियर तबाह हुए। कौन सी ऐसी बच्चियाँ जिनकी ज़िंदगी, जिनकी इज्जतें कुर्बान हुई। इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। बकौल डक्की के वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, और चौधरी सरफराज ने आउट ऑफ द वे जाके डक्की के ऊपर ज़्यादतियाँ की हैं। ये चीज़ भी सामने आनी चाहिए। आंखें बंद हम नहीं कर सकते। अभी हम लोग आंखें बंद करेंगे तो हमारी नस्लें तबाह होगी। क्यों ऐसा हो रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, टाइम पे नहीं मिल रहा। सब कुछ उनसे निकलवाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। ऑल दो दे आर प्रोफेशनल, वी ऑल नो दैट, लेकिन उनसे कोई चीज़ निकलवाना भी इतना मसला नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, डक्की को यहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ के साथ प्रोग्राम को एंड करूँगा। बाकी डक्की के लिए ख़तरा बढ़ गया है। ये जो 3 बंदे बाहर आ गए हैं, उसका चैनल इसको नहीं दे रहे, इसका मतलब है हवाओं का रुख डक्की के फेवर में नहीं है। और देखते हैं अब नेक्स्ट पेशियों पे क्या होता है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी इदारे की लपेट में आप लोग आ जाओ। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक दफ़ा आप रगड़ेंगे तो फिर आप सर रगड़ेंगे, इसलिए बड़े एहतियात से आपने चलना है ताकि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना हो। किसी भी गलत चीज़ में आपने नहीं पड़ना, इदारों का एहतराम करना है, क्योंकि एक दफ़ा इदारे पीछे पड़ जाएँ तो फिर वो आखिर तक जाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।